हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2024 का एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं फ्रेंड, हम धीरे धीरे उन सभी को ख़त्म करेंगे। तो हमने 1 से लेकर 50 तक जो एमसीक्यू स्पीडी पब्लिकेशन में दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 वाले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है जाकर, तो आप जाकर उसे पहले देखेंगे, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 51 नंबर से। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं या जो देख रहे हैं पहली बार, उन्हें मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ हमने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सिर्फ इसी को कवर नहीं किया है, इसके साथ जो एडिशनल डेटा है उसे भी हमने कवर किया है। तो आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा आपके एग्ज़ाम में। इन शॉर्ट, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर यहाँ से रिलेटेड आया तो। ठीक है फ्रेंड, और क्योंकि हमने इसमें पूरा होलिस्टिक कवर कर रहे हैं, हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो है उससे रिलेटेड हम उसे छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी इसके आगे जो भी वीडियो आपको आए वो आपको टाइमली मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो ना मिस हो। तो फ्रेंड, हम यहाँ से सीधे आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जो है 4 स्टार, जिसे 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया है, वो किस ज़िले में अवस्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, वो किस ज़िले में अवस्थित है, तो वो पूर्णिया ज़िले में है। ठीक है फ्रेंड, और जो ये डिमोलिश किया गया है, नष्ट किया गया है, तो इसके स्थान पर 5 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 5 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, इसलिए इसे नष्ट किया गया है। और फ्रेंड, और एक बात याद रखेंगे कि जो ये सिनेमा हॉल है, ये कब बनाया गया था, तो 1984 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशियाई सूची में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क एवं संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। तो किस शोध के लिए, तो ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस। मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रेन और कॉग्निटिव साइंस के लिए बिहार की किस बेटी को फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया है, तो उनका नाम है फ्रेंड सपना सिन्हा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड याद रखेंगे कि ये सपना सिन्हा जो हैं, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, और ये ऐसी पहली वुमेन हैं जो बिहार से हैं। ठीक है, जिनको अंडर 30 एशिया सूची में इंक्लूड किया गया है, पहली वुमेन है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये करती क्या हैं, तो ये MIT इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिहार के किस जिला में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो बताएंगे फ्रेंड, यहाँ पे आप पॉज करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, ये बांका में लगाया जा रहा है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट से बिहार को 50 मेगावाट सोलर बिजली मिलेगी। ध्यान रखेंगे कितना मिलेगी, 50 मेगावाट सोलर बिजली मिलेगी। और ये कहाँ लगाया जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बांका में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड 54 नंबर क्वेश्चन कि गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल बिहार सहित कितने राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये कितने राज्यों में आयोजित किया है, तो 7 राज्य में। लिख लेते हैं कौन कौन से 7 राज्य हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, MP, झारखंड, UP, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है फ्रेंड, इतने राज्यों में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। तो कितने सरकारी स्कूल में किया जा रहा है, तो 38,000 सरकारी स्कूल में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
15 से लेकर 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सही है। याद रखेंगे कि इंडिया स्किल एक प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर कहाँ पर हुई थी ये पहले तो ये जानेंगे कि ये दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पर जो है बिहार के कितने युवाओं ने कितना पदक जीता है, ठीक है, तो ये सब सही है। इसका आंसर है सभी सत्य है, मतलब 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक मतलब सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है फ्रेंड। तो 3 स्वर्ण पदक हम लोग ध्यान रख लेते हैं कौन कौन है। तो ये अमित कुमार हैं, अमित कुमार जो कि किससे रिलेटेड है, किस स्किल में इनको प्रतियोगिता में प्राइज मिला है, तो इनको इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग में मिला है। राजेश शर्मा को कैबिनेट मार्केटिंग में मिला है और गौतम गिरी को मिला है कि ये क्या है, बिजनेस सॉल्यूशन में मिला है, ठीक है, आईटी बिजनेस सॉल्यूशन में इनको मिला है। ये आप ध्यान रखेंगे, मैं इसको बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हर चीज़ लिख कर बताऊँगी, आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट है कि 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है। तो पहले तो याद रखेंगे कि इनका किन कारण से निधन हुआ, तो कैंसर के कारण से निधन हुआ है। बताएं कि किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें राज्य के वित्त मंत्री की एम्पावर्ड कमेटी में अध्यक्ष बनाया था, ठीक है। एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया था सुशील कुमार मोदी जी को, तो ये वर्ष 12-13 में बनाए गए थे, ठीक है। और ये जो है तीसरे हैं, बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है कि बिहार की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, जो पिछले 50 वर्ष में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हैं। तो ये पहली खिलाड़ी है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये कौन है, खुशी कुमारी, ठीक है फ्रेंड, खुशी कुमारी। और ये कहाँ की है, औरंगाबाद की हैं। कहाँ की है, औरंगाबाद की। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरन ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। तो कहाँ पे स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, तो बिहार के सरकारी स्कूल में बनाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, बिहार के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिला में प्रियांश ने 2 पदक जीता है। तो वो प्रियांश किस जिला के हैं, तो वो हैं प्रियांश किस जिला के हैं, बेगूसराय के हैं, याद रखेंगे। इन्हें किस खेल में इनको मिला है अवार्ड, तो तीरंदाजी में मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 में प्रियांश ने जीता है, 2 पदक जीता है, और वह कहाँ के हैं, वो बेगूसराय के हैं। नेक्स्ट है कि परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में कितनी प्रतिशत बिक्री में बिहार में बिक्री हुई है। तो क्या पूछ रहा है कि पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में जो वाहन बिक्री हुए हैं उनमें से बिहार में कितना प्रतिशत बिक्री हुआ है, तो 5.38% बिक्री हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रियांश जो है ये 2 जो मेडल जीतते हैं, तो एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, ठीक है, और ये बेगूसराय के हैं प्रियांश। नेक्स्ट है कि बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध किसका हाल में ही निधन हो गया है। तो इनका नाम था राजू प्रसाद। क्या था नाम, राजू प्रसाद। ये बेतिया के रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करते थे, और ये क्या करते थे, अपने गले में QR कोड लटका कर चलते थे, इसीलिए इनको डिजिटल भिखारी कहा गया था। हाल में ही आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल को काफ़ी सराहना हुई है। तो ये कौन सा है, तो ये रांची झारखंड में ये बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये रांची झारखंड में हुई थी। फ्रेंड याद रखेंगे कि काला अजर किससे होता है,
ये प्रोटोजोआ पैरासाइट के काटने से होता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है, जिसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा। तो ये कब तक हम लोग को बनना है, विकसित भारत कब तक बनना है, तो ये वर्ष 2047 तक। ठीक है। अब यहाँ पे नीति आयोग का बात किया गया है, तो हम नीति आयोग के बारे में जितना डेटा है वो बता देते हैं आपको कि सबसे पहले तो नीति आयोग का फुल फॉर्म बता देते हैं। ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये इसको कब फाउंड किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, यहाँ पे लिख रही हूँ, उपाध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है बताएंगे फ्रेंड, तो ये है सुमन के बेरी। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 मई 2024 को भगवान महात्मा बुद्ध की 258वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। बताएं कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। अब जयंती मनाई गई है तो देख लेते हैं बुद्ध का जन्म कब होता है, तो बुद्ध का जन्म होता है 563 BC में होता है, बिफोर क्राइस्ट 563 BC में होता है। और इनका जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में होता है, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है, मृत्यु होती है इनका 483 BC में। और कहाँ पर होती है मृत्यु, कुशीनगर में। ठीक है। जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में, और मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनगर में। फ्रेंड ध्यान रखेंगे ये सारे फैक्ट को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाल में ही जारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश का चौथा स्थान मिला है, तो ये कौन है, तो ये IIT पटना है। याद रखेंगे फ्रेंड कि इसको 115वां स्थान मिला है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान सत्य है, तो बताएंगे। तो बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है एड्स से पीड़ित संख्या में। ठीक है, मरीजों की संख्या में। और एक चीज़ और याद रखेंगे फ्रेंड, ये क्वेश्चन आने की संभावना है एड्स रिलेटेड, बिकॉज कि त्रिपुरा में एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पे 828 छात्र जो थे, 828 छात्र HIV एड्स से पॉजिटिव पाए गए थे। तो इसीलिए एड्स का यहाँ पे चर्चा आ रहा है। एड्स किससे होता है, तो एड्स वायरस जनित बीमारी है, वायरस HIV। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस राज्य सरकार के राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एवं अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य किया गया है। तो क्या किया है कि कोई भी अगर गाड़ी है जो बालू ढो रहा है, ऐसे बालू ढो रहा है जो भी गाड़ी है, तो इसके चारों ओर लाल कलर की एक पट्टी लगाई जाएगी। और ये कितने इंच की होगी, 20 इंच की। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जो भी इससे पहचान की जाएगी कि जो भी मिनरल्स या बालू को ढोने वाली गाड़ी है उसकी पहचान हो पाएगी दूर से ही। तो ये कौन सा राज्य सरकार ने किया है, तो ये बिहार राज्य सरकार ने। बिहार के सरकारी स्कूलों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध पीने को मिलेगा। ध्यान रखेंगे, गर्म दूध पीने को मिलेगा। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो मिड डे मील योजना की शुरुआत पूरे भारत में 1995 में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी, 1995 में हुई थी फ्रेंड। और इसका पूरा डेट क्या है, 27 मार्च 1995 को हुई थी। ठीक है। और सबसे पहला स्टेट कौन था जो इसको लागू करता है मिड डे मील को, तो वो था फर्स्ट स्टेट तमिलनाडु था। तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 17 जुलाई 1956 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गया अवस्थित बोधि वृक्ष का
15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया है। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है फ्रेंड, तो ये पंचम पीढ़ी का है। और याद रखेंगे कि एक गौड़ वंश का राजा था शशांक, उसने इसे नष्ट किया था। नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर ज़िले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1958 में किया गया था बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार सरकार ने किसी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने का घोषणा किया है। ठीक है, सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या होगा, एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की एक टीम कहाँ गई है। तो ये चेन्नई गई है, ध्यान रखेंगे, चेन्नई गई है। और ये यूनिक आईडी जो है, इससे क्या होगा कि बिहार के जो स्टूडेंट है वो कोई भी ज़िला, कोई भी स्टेट, कहीं भी चले जाए, उनका ये आईडी से सब कुछ उनके बारे में डेटा पता कर लिया जाएगा कि वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं, या फिर कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी क्लास में पढ़ते हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, सब कुछ उस यूनिक आईडी में रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो बिहार में पटना में रोड शो किए हैं। नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कब बने थे फ्रेंड। तो ये 26 मई 2014 को बने थे, 26 मई 2014 को बने थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड कि हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालय में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे। तो ये किस राज्य का है, तो ये बिहार राज्य का है। ठीक है, ये क्या करेगा कि राज्यपाल के बिना, आदेश के बिना कोई भी नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जाएगा। तो आप फ्रेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि बिहार के अभी जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है। आपका ये क्वेश्चन है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उस कार्यक्रम का क्या नाम है जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया जाएगा। तो ये क्या है, उस कार्यक्रम का नाम है पंगत। ठीक है, ये कब इसको किया गया है आयोजित, तो 28 मई 2024 को पटना में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या इसका नाम है, पंगत। फ्रेंड इसे क्यों आयोजित किया गया है कि बिहार के जो भी क्यूजीन हैं, जो भी व्यंजन हैं, उसको दर्शाया जाएगा कि जैसे कि लोगों को बस सिर्फ यही पता है कि बिहार का खाना क्या है, लिट्टी चोखा। तो ऐसा नहीं है, बिहार में चंपारण मटन फेमस है, बिहार का खाजा फेमस है, बिहार का बेलग्रामी फेमस है, और भी ऐसे बहुत कुछ है जो सिर्फ बिहार के ही व्यंजन है। और इसलिए इसको विश्व स्तर पर फेमस करने के लिए ये आयोजन रखा गया है, जिसका नाम है पंगत। विश्व के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य स्वर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नाट्य राज्य कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है, पहले याद रखेंगे, रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर। इनको क्या मिला है, नटराज कला सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो फ्रेंड ये पूर्वी चंपारण के हैं। इनका नाम याद रखेंगे फ्रेंड, इनको नटराज कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, कोई भी यात्री के चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे का शिकार हो जाने पर वह मुआवजे का तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजा का भुगतान नहीं कर सकता है। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में सुनाया है, तो ये पटना उच्च न्यायालय है, जिसने कहा है कि अगर चलती ट्रेन से कोई दुर्घटना हो जाता है, कोई गिर जाता है या किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसके पास अगर टिकट होगा तभी मुआवजा दिया जाएगा। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि टिकट लेकर ही ट्रेन से चलना है। ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट है कि 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पोर्ट लुई मॉरिशस में किया गया है। क्या है, भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है।
1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था फ्रेंड? तो उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। कितना? 7 दिन पहले ही हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया जाएगा? तो ये किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 2023 में मनाया गया था। और इस पटना जू का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 1973 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल में ही लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो बताएंगे बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है सुमेध। क्या है? सुमेध। भूलेंगे नहीं फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की टीम हाल में ही नेशनल स्कूल गेम चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S स्पर्धा में अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्ग में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो याद रखेंगे ये मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है। और फ्रेंड ये जो है जो भी है ये आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का फ्री इलाज होता है। ध्यान रखेंगे, 5 लाख का फ्री इलाज होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 4 मई 2024 को बिहार के किस जिला का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बताइए फ्रेंड, ये भागलपुर का मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव कौन हैं जिन्हें इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो कौन है ये? तो इनका नाम है वंदना प्रेयसी। वंदना प्रेयसी क्या कौन है? सचिव हैं किसका? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक बुक मतलब पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानियों को बयां किया गया है? तो ये कितने कलाकार को है? तो 15 कलाकारों की। ये कौन सा बुक है? बिहार का पद्मश्री कलाकार। नेक्स्ट है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो ये कौन सा राज्य है? बिहार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड कि 18वीं लोकसभा चुनाव किन राज्यों में 7 चरण में संपन्न हुई है? तो बताएंगे किस राज्य में हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुई है। बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग दहेज नहीं है। जैसे बच्चों की भरण पोषण करना है तो वो ससुराल से पैसे मांग सकते हैं। यह अहम फैसला हाल में ही किस कोर्ट ने सुनाया है? तो ये पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? तो बताएंगे फ्रेंड किसे घोषित किया गया है? तो ये शरद विवेक सागर को किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेल इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी को एक स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए हैं? तो ये कौन है? तो ये कात्यायनी सिंह है। इनका नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तैराकी में है कात्यायनी सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्ति को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? तो 6 माह से अधिक कोई भी जेल में रहेगा तो उसको पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में की मीरा कुमारी
वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं। तो ये मीरा कुमारी कहाँ की हैं? तो ये पूर्णिया की हैं और ये कोच नियुक्त हुई हैं किसकी? तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2024 में, ठीक है। भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच बनी है ये। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कुल 68.29% वोटिंग हुई है। बताएं कि सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई है? तो सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के निवासी हैं, जिनके द्वारा हाल में ही हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर को सम्मानित किया गया है। तो पूछा गया है कि हमारे जो राज्यपाल हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये गोवा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, 21 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो उसका नाम था विलियम टेलर। क्या नाम था? विलियम टेलर। वीर कुंवर सिंह के बारे में आप जाइए, अच्छे से पढ़िए, बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलीट 2024 अंडर 17 के विजेता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या सत्य है फ्रेंड? तो बालक वर्ग विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन से विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? तो बताएंगे तो ये कौन सा विद्यालय है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हालिया जारी के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? सिवान जिला है जो पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है। 100वां क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दरभंगा मतदान केंद्र, ये क्या है? मोबाइल ऐप है जिसको दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने लॉन्च किया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से देखेंगे, जो 150 तक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कुछ नॉलेज इंक्रीज हुआ है, तो आप प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे, ताकि आपको जो भी वीडियो नेक्स्ट मिले वो आपको टाइमली मिल जाए, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।